24:8 पत्नी से भी सजा को यह बात टाल सकती है कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि वो बिल्कुल झूठा है। 24:9 और 5वीं बार यह कहे कि उस स्त्री पर अल्लाह का प्रकोप हो, यदि वो सच्चा हो। 24:10 यदि तुम अल्लाह की उदार कृपा और उसकी दया न होती तो तुम संकट में पड़े जाते, और यह कि अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला, अत्यंत तत्वदर्शी है। 24:11 जो लोग तोहमत घर लाए हैं वे तुम्हारे ही भीतर की एक टोली है। तुम उसे अपने लिए बुरा मत समझो, बल्कि वो भी तुम्हारे लिए अच्छा ही है। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए उतना ही हिस्सा है जितना गुनाह उसने कमाया, और उनमें से जिस व्यक्ति ने उसकी जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा अपने सिर लिया उसके लिए बड़ा यातना है। 24:12 ऐसा क्यों न हुआ कि जब तुम लोगों ने उसे सुना था, तब मोमिन पुरुष और मोमिन स्त्रियां अपने आप से अच्छा गुमान करते और कहते कि यह तो खुली तोहमत है। उद्धरण चिन्ह 24:13 आखिर वे इस पर 4 गवाह क्यों न लाए? अब जबकि वे गवाह नहीं लाए, तो अल्लाह की स्पष्ट में वही झूठे हैं। 24:14 यदि तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की उदार कृपा और उसकी दयालुता न होती तो जिस बात में तुम पड़ गए उसके कारण तुम्हें एक बड़ी यातना आ लेती। 24:15 सोचो, जब तुम एक दूसरे से उस झूठ को अपनी ज़बानों पर लेते जा रहे थे और तुम अपने मुंह से वो कुछ कहे जो रहे थे जिसके विषय में तुम्हें कोई ज्ञान न था और तुम उसे एक साधारण बात समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह के निकट वो एक भारी बात थी। 24:16 और ऐसा क्यों न हुआ कि जब तुमने उसे सुना था तो कह देते, हमारे लिए उचित नहीं कि हम ऐसी बात ज़बान पर लाएं। महान और उच्च है तू अल्लाह, यह तो एक बड़ी तोहमत है। उद्धरण चिन्ह 24:17 अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर कभी ऐसा न करना, यदि तुम मोमिन हो। 24:18 अल्लाह तो आयतों को तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान करता है। अल्लाह तो सर्वज्ञ तत्वदर्शी है। 24:19 जो लोग चाहते हैं कि उन लोगों में जो ईमान लाए हैं अश्लीलता फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत, लोक परलोक में दुखद यातना है, और अल्लाह बड़ा करुणामय, अत्यंत दयावान है। 24:20 और यदि तुम पर अल्लाह का उदार अनुग्रह और उसकी दयालुता न होती, तो अवश्य ही तुम पर यातना आ जाती, और यह कि अल्लाह बड़ा करुणामय, अत्यंत दयावान है। 24:21 ए ईमान लाने वालों, शैतान के पद चिन्हों पर न चलो। जो कोई शैतान के पद चिन्हों पर चलेगा तो वो तो उसे अश्लीलता और बुराई का आदेश देगा, और यदि अल्लाह का उदार अनुग्रह और उसकी दयालुता तुम पर न होती तो तुम में से कोई भी आत्मविश्वास को प्राप्त न कर सकता। किंतु अल्लाह जिसे चाहता है सहवार्ता निखारता है। अल्लाह तो सब कुछ सुनता जानता है। 24:22 तुममें जो बड़ाई वाले और सामर्थ्यवान है वे नातेदारों, मुहताजों और अल्लाह की राह में घर बार छोड़ने वालों को देने से बाज रहने की कसम न खा बैठें। उन्हें चाहिए कि क्षमा कर दें और उनसे दरगुजर करें। क्या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें क्षमा करे? अल्लाह बहुत क्षमाशील, अत्यंत दयावान है। 24:23 निस्संदेह जो लोग शरीफ, पाकदामन, भोली भाली बेखबर ईमान वाली स्त्रियों पर तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में फिटकार है, और उनके लिए एक बड़ी यातना है। 24:24 जिस दिन की उनकी ज़बानें और उनके हाथ और उनके पांव उनके विरुद्ध उसकी गवाही देंगे जो कुछ वे करते रहे थे। 24:25 उस दिन अल्लाह उन्हें उनका ठीक बदला पूरी तरह दे देगा जिसके वे पात्र हैं, और वे जान लेंगे कि निस्संदेह अल्लाह ही सत्य है, खुला हुआ प्रकट कर देने वाला। 24:26 गंदी चीजें गंदे लोगों के लिए है और गंदे लोग गंदी चीजों के लिए, और अच्छी चीजें अच्छे लोगों के लिए है और अच्छे लोग अच्छी चीजों के लिए। वे लोग उन बातों से बरी है जो वे कह रहे हैं, उनके लिए क्षमा और सम्मानित आजीविका है। 24:27
ए ईमान लाने वालों, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में प्रवेश करो जब तक कि रज़ामंदी हासिल न कर लो और उन घरवालों को सलाम न कर लो। यही तुम्हारे लिए उत्तम है। कदाचित तुम ध्यान रखो। 24-28 फिर यदि उनमें किसी को न पाओ तो उनमें प्रवेश न करो जब तक कि तुम्हें अनुमति प्राप्त न हो। और यदि तुमसे कहा जाए कि वापस हो जाओ तो वापस हो जाओ। यही तुम्हारे लिए अधिक अच्छी बात है। अल्लाह भली भांति जानता है जो कुछ तुम करते हो। 24-29 इसमें तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं है कि तुम ऐसे घरों में प्रवेश करो जिनमें कोई न रहता हो, जिनमें तुम्हारे फायदे की कोई चीज हो, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम प्रकट करते हो और जो कुछ छिपाते हो। 24-30 ईमान वाले पुरुषों से कह दो कि अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें। यही उनके लिए अधिक अच्छी बात है। अल्लाह को उसकी पूरी खबर रहती है जो कुछ वे किया करते हैं। 24-31 और ईमान वाली स्त्रियों से कह दो कि वे भी अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें और अपने श्रृंगार प्रकट न करें सिवाय उसके जो उनमें खुला रहता है, और अपने सीनों वक्षस्थल पर अपने दुपट्टे डाल रहें और अपना श्रृंगार किसी पर जाहिर न करें सिवाय अपने पतियों के या अपने बापों के या अपने पतियों के बापों के या अपने बेटों के या अपने पतियों के बेटों के या अपने भाइयों के या अपने भतीजों के या अपने भांजों के या मेल जोल की स्त्रियों के या जो उनकी अपनी मिल्कियत में हो उनके, या उन अधीनस्थ पुरुषों के जो उस अवस्था को पार कर चुके हों जिससे स्त्री की जरूरत होती है, या उन बच्चों के जो स्त्रियों के पर्दे की बातों से परिचित न हों। और स्त्रियां अपने पांव धरती पर मारकर न चले कि अपना जो श्रृंगार छिपा रखा हो वो मालूम हो जाए। ए ईमान वालों, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो। 24-32 तुम में जो बेजोड़े के हों और तुम्हारे गुलामों और तुम्हारी लौंडियों में जो नेक और योग्य हों उनका विवाह कर दो। यदि वे गरीब होंगे तो अल्लाह अपने उदार अनुग्रह से उन्हें समृद्ध कर देगा। अल्लाह बड़ी समाई वाला सर्वज्ञ है। 24-33 और जो विवाह का अवसर न पा रहे हो उन्हें चाहिए कि पाकदामनी अपनाए रहें यहाँ तक कि अल्लाह अपने उदार अनुग्रह से उन्हें समृद्ध कर दे। और जिन लोगों पर तुम्हें स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो उनमें से जो लोग लिखा पढ़ी के इच्छुक हो उनसे लिखा पढ़ी कर लो। यदि तुम्हें मालूम हो कि उनमें भलाई है, और उन्हें अल्लाह के माल में से दो जो उसने तुम्हें प्रदान किया है, और अपनी लौंडियों को सांसारिक जीवन सामग्री की चाह में व्यभिचार के लिए बाध्य न करो जबकि वे पाकदामन रहना भी चाहती हों। और इसके लिए जो कोई उन्हें बाध्य करेगा तो निश्चय ही अल्लाह उनके बाध्य किए जाने के पश्चात अत्यंत क्षमाशील दयावान है। 24-34 हमने तुम्हारी ओर खुली हुई आयतें उतार दी है और उन लोगों की मिसालें भी पेश कर दी हैं जो तुमसे पहले गुजरे हैं, और डर रखने वालों के लिए नसीहत भी। 24-35 अल्लाह आकाशों और धरती का प्रकाश है। मोमिनों के दिल में उसके प्रकाश की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक है जिसमें एक चिराग है, वो चिराग एक फानूस में है, वो फानूस ऐसा है मानो चमकता हुआ कोई तारा है। वह चिराग जैतून के एक बरकत वाले वृक्ष के तेल से जलाया जाता है जो न पूर्वी है न पश्चिमी। उसका तेल आप भर का पड़ता है, यद्यपि आग उसे न भी छुए। प्रकाश पर प्रकाश। अल्लाह जिसे चाहता है अपने प्रकाश के प्राप्त होने का मार्ग दिखा देता है। अल्लाह लोगों के लिए मिसालें प्रस्तुत करता है। अल्लाह तो हर चीज जानता है। 24-36 उन घरों में जिनको ऊंचा करने और जिनमें अपने नाम के याद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। 24-37 उनमें ऐसे लोग प्रभात काल और संध्या समय उसकी तस्बीह करते हैं जिन्हें अल्लाह की याद और नमाज कायम करने और ज़कात देने से न तो व्यापार गाफिल करता है और न क्रय विक्रय। वे उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल और आंखें विकल हो जाएंगी। 24-38 ताकि अल्लाह उन्हें बदला प्रदान करे
उनके अच्छे से अच्छे कामों का, और अपने उदार अनुग्रह से उन्हें और अधिक प्रदान करें। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। 24-39 रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया, उनके कर्म चटियल मैदान में मरीचिका की तरह है कि प्यासा उसे पानी समझता है, यहाँ तक कि जब वो उसके पास पहुँचा तो उसे कुछ भी न पाया। अलबत्ता अल्लाह ही को उसके पास पाया, जिसने उसका हिसाब पूरा चुका दिया, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब करता है। 24-40 या फिर जैसे एक गहरे समुद्र में अंधेरे लहर के ऊपर लहर छा रही है, उसके ऊपर बादल है, अंधेरे है एक पर एक। जब वो अपना हाथ निकाले तो उसे वो सुझाई देता प्रतीत न हो, जिसे अल्लाह ही प्रकाश न दे, फिर उसके लिए कोई प्रकाश नहीं। 24-41 क्या तुमने नहीं देखा कि जो कोई भी आकाशों और धरती में है, अल्लाह की तस्बीह गुणगान कर रहा है, और पंख पसारे हुए पक्षी भी हर एक अपनी नमाज और तस्बीह से परिचित है। अल्लाह भली भांति जाना है जो कुछ वे करते हैं। 24-42 अल्लाह ही के लिए है आकाशों और धरती का राज्य, और अल्लाह ही की ओर लौट कर जाना है। 24-43 क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह बादल को चलाता है, फिर उनको परस्पर मिलाता है, फिर उसे तह पर तह कर देता है, फिर तुम देखते हो कि उसके बीच से मेघ बरसता है, और आकाश से उसमें जो पहाड़ है, बादल जो पहाड़ जैसे प्रतीत होते हैं उनसे ओले बरसाता है, फिर जिस पर चाहता है उसे हटा देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली की चमक निगाहों को उचक ले जाएगी।